जरा सोचो, जब आप किसी ऊंची बिल्डिंग के लिफ्ट में अकेले खड़े होते हो और लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर जा रही होती है। अचानक से लिफ्ट में एकदम सन्नाटा हो जाता है और लिफ्ट दो फ्लोर्स के बीच में रुक जाती है। तो तब आपको कैसा लगेगा? ये कहानी है आर्यन की। आर्यन एक कॉलेज स्टूडेंट था जो पुराने शहर के एक हॉस्टल नुमा अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ था। ये बिल्डिंग 7 मंजिला थी और काफी पुरानी थी। इसमें एक लिफ्ट थी जिसका दरवाजा लोहे की जाली वाला था। जब ये लिफ्ट चलती थी तो एक अजीब सी आवाज करती थी। पहले ही दिन जब आर्यन अपना सामान लेकर लिफ्ट में चढ़ रहा था तो बिल्डिंग के पुराने गार्ड ने कुछ एक अजीब सी बात बताई। बेटा, इस लिफ्ट में जब भी तुम ऊपर जाओ तो 3rd फ्लोर का बटन मत दबाना, और अगर लिफ्ट खुद ब खुद 3rd फ्लोर पर रुक भी जाती है तो भूल कर भी उस लिफ्ट से बाहर मत निकलना। आर्यन ने उसकी बात को हल्के में ले लिया। उसने सोचा कि पुरानी बिल्डिंग है तो मेंटेनेंस का काम चल रहा होगा या फिर वहां पर पुराना कचरा पड़ा होगा। वो इस बात को ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपने कमरे में चला जाता है। एक हफ्ता बीत गया, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। वो रात को स्टडी करके या फिर अपने दोस्तों से मिलकर देर रात को आता था। एक रात लगभग 1 बजे आर्यन बिल्डिंग में आता है। बिल्डिंग में एकदम सन्नाटा था। आर्यन थका हुआ था। वो लिफ्ट का बटन दबाता है, लिफ्ट नीचे आती है और लिफ्ट का जाली वाला दरवाजा खुलता है। आर्यन उस लिफ्ट में चला जाता है और लिफ्ट का 5th फ्लोर वाला बटन दबा देता है। लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर जाने लगी, 1st फ्लोर 2nd फ्लोर, लेकिन जैसे 3rd फ्लोर पर पहुंचती है लिफ्ट में लगी येलो लाइट धीरे धीरे टिमटिमाने लगती है और लिफ्ट एकदम से 3rd फ्लोर पर जाके रुक जाती है। आर्यन को गार्ड की बात याद आई। उसने ध्यान से देखा, उसने 3rd फ्लोर का बटन नहीं दबाया था, लेकिन फिर भी लिफ्ट 3rd फ्लोर पर आकर रुक गई। लिफ्ट का दरवाजा धीरे से खुलने लगता है। बाहर बिल्कुल अंधेरा था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई रहता ही नहीं है। आर्यन ने डोर क्लोज का बटन दबाया, लेकिन डोर क्लोज नहीं हुआ। आर्यन वहीं खड़ा रहता है। फिर उस फ्लोर से उसे एक अजीब सी आवाज आती है, जैसे कोई दूर से अपने पैर घसीट घसीट कर आगे बढ़ रहा हो। टैप टैप टैप। आर्यन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जोर जोर से लिफ्ट का बटन दबाना स्टार्ट कर दिया और इस बार लिफ्ट का बटन दब गया और डोर क्लोज हो गया। लिफ्ट 5th फ्लोर पर पहुंची। आर्यन तेजी से अपने कमरे में भागा और जाकर सो गया। उसने सोचा कि यह कोई आम रेजिडेंट होगा। अगले 3 रातें बिल्कुल नॉर्मल थी। आर्यन को लगा कि वो शायद उस रात वैसे ही डर गया होगा, लेकिन 4थी रात डर ने एक नया रूप ले लिया। आर्यन रात के 2 बजे लौटा। उसने लिफ्ट का 5th फ्लोर वाला बटन दबाया। लिफ्ट ऊपर जाने लगी। जैसे ही वो 3rd फ्लोर के पास से गुजरने वाली थी, इस बार लिफ्ट रुकी नहीं, बल्कि उसे लिफ्ट के मिरर में एक अजीब सी परछाई दिखाई दी। आर्यन लिफ्ट में अकेला था, लेकिन मिरर में उसके पीछे एक अजीब सी धुंधली सी लड़की की परछाई थी। उस लड़की ने अपने बाल आगे कर रखे थे और पुराने कपड़े पहन रखे थे। जैसे ही आर्यन पीछे घूमा, वहां पर कोई भी नहीं था। उसने फिर दोबारा से आईने में देखा तो आईने में भी अब कोई नहीं दिख रहा था। उसका गला सूखने लगा। वो वहां पर कांप रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने जो देखा वो सच था या फिर उसका कोई वहम था। अब आई वो खौफनाक रात जिसने सब कुछ बदल दिया। बाहर तेज बारिश हो रही थी। आर्यन रात के 3 बजे हॉस्टल लौटा। वो गेट में घुसा। वो लिफ्ट में जाकर बैठ जाता है। उसने इस बार कांपते हुए उस लिफ्ट का बटन दबाया। उसने आंखें बंद कर ली। लिफ्ट ऊपर बढ़ी, 1st फ्लोर 2nd फ्लोर और फिर एकदम से 3rd फ्लोर पर आकर फ्रीज हो गई। लिफ्ट की सारी लाइटें इस बार बंद हो चुकी थी, बस केवल इमरजेंसी वाली रेड लाइट चल रही थी। लोहे का दरवाजा खुला।
आर्यन ने इस बार अपनी आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन बाहर से किसी के रोने की आवाज आई, एक छोटी बच्ची की रोने की आवाज। आर्यन का दिल पिघल गया, या फिर उसके डर ने उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया था। आर्यन ने अपनी आंखें खोली और उसने उसके बाद जो देखा, उसकी चीख निकल गई। लिफ्ट के कोने पर कोई बच्ची नहीं थी, वहां पर वही लिफ्ट वाली औरत खड़ी हुई थी। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था और आंखें बिल्कुल काली और पूरी खुली हुई। उसके उंगलियों के नाखून इतने बड़े थे कि वो लिफ्ट के लगी जालियों को खुरेच रही थी। वो औरत एक भयानक डरावनी आवाज में कहती है, हर बार तुम लिफ्ट का दरवाजा दबाकर भाग जाते हो, पर इस बार नहीं। आर्यन ने बुरी तरह लिफ्ट का पैनल पीटना शुरू कर दिया। वो कह रहा था कि मुझे बचाओ, बाहर निकालो। लिफ्ट का ऑटोमेटिक दरवाजा अपने आप बंद होने की कोशिश कर रहा था, बट उस औरत ने लिफ्ट के दरवाजे में अपना हाथ घुस दिया। अब लिफ्ट का दरवाजा बंद नहीं हो पा रहा था। लगातार लिफ्ट का दरवाजा उसके हाथ का आकर रुक जाता और वो औरत अब लिफ्ट में घुस चुकी थी और उसकी जो ठंडी सांसें थी आर्यन को वो अपने चेहरे पर काफी अच्छी तरह से महसूस हो रही थी। अगली सुबह बिल्डिंग के गार्ड ने देखा कि लिफ्ट थर्ड फ्लोर पर रुकी हुई है और उसका दरवाजा भी खुला हुआ है। वो थर्ड फ्लोर पर जाता है और देखता है कि उस लिफ्ट में कोई भी नहीं है, बट आर्यन के जो बैग है और उसकी जो किताबें हैं वो सब यहीं पर पड़ी हुई है। लेकिन पता है सबसे अजीब बात क्या थी? लिफ्ट के अंदर जो मिरर लगा था उस पर लिखा था थैंक यू। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, पर आर्यन का कोई पता नहीं लगा। कुछ समय बाद वहां के लोगों ने बताया कि लिफ्ट में कुछ समय पहले एक लड़की थर्ड फ्लोर के पास फंस चुकी थी और उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। तब से वो फ्लोर बंद है। तो दोस्तों, आज भी वो बिल्डिंग चालू है। अगर आप भी उस बिल्डिंग के लिफ्ट में कभी अकेले सफर कर रहे हो और वो लिफ्ट ऐसी जगह रुक जाए जहां पर बिल्कुल अंधेरा हो, तो कभी भी बाहर देखने की गलती मत करना और पीछे लगे मिरर में भूल कर ही मत देखना, क्योंकि हो सकता है कि आप अकेले बाहर ना आओ। तो ये थी आज की हमारी स्टोरी। आई होप आपको काफी पसंद आई होगी। ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आपके पास भी कोई ऐसी एक्साइटिंग स्टोरी है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहो, सतर्क।